अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस टू लेक्चर में हमने इलेक्शन कमीशन के में जो इलेक्शन ऑफिसर की BPS-17 की जॉब है उसमें जो इलेक्शन एक्ट का पोर्शन है 30%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, उसके टू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो हमने सॉल्व किए थे। और हम लोगों ने इंशाल्लाह इनको 5 टोटल लेक्चर में डिवाइड किया था कि ये 5 लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस पूरे एक्ट की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो क्वेश्चन आएंगे और जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज थर्ड लेक्चर है और इसका पहला MCQs है द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी 12 मेंबर आउट ऑफ विच शैल बी फ्राम द सेनेट। दोस्तों पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसके 12 मेंबर होते हैं और उनमें से 1/3 जो होते हैं वो सेनेट में से होते हैं। आपको पता है जो पाकिस्तान के 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, अपर में सेनेट आती है और सेनेट के 1/3 मेंबर चाहिए। तो ये उस वक्त की गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके मेंबर्स दिखाए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट MCQs है द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असम्बली शैल बी। तो वो होल कंट्री में होगी कि जो प्रेजेंटली अंडर आर्टिकल 51(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 10 सीट आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असम्बली। तो पूरे मुल्क में से 10 सीटें होंगी। द आगे दोस्तों है एन अपेलेट ट्राइब्यूनल शैल एम्प्टी स्पेस डिसाइड एन अपील फाइल अंडर सब सेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाई द कमीशन एंड एनी ऑर्डर पास्ड ऑन द अपील शैल बी। तो इसका आंसर दोस्तों है वो पूछ रहा है कि इसका मतलब है समरैली और फाइनल रेगुलर A और C। तो इसका आंसर है दोस्तों एक तो समरैली है, दूसरा फाइनल, यानी बोथ समरैली और डिसाइड यानी फाइनल है। ये दोनों ही मतलब है बेसिकली इसके लिए सेक्शन 1 के अंडर यानी ये ऑर्डर पास करेंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट MCQs है द कमीशन शैल आल्सो फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एक्सेप्ट। तो जो कमीशन है वो फ्रेम ऑफ कोड कंडक्ट कर सकता है एक्सेप्ट पर्सनल मीडिया सिक्योरिटी इलेक्शन ऑब्जर्वर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है दोस्तों इलेक्शन ऑब्जर्वर के कमीशन शैल आल्सो फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन ऑब्जर्वर एक्सेप्ट किसके, पर्सनल मीडिया या सिक्योरिटी ऑल ऑफ दीज। अच्छा दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इज़ अ सेट ऑफ रूल्स आउटलाइनिंग द नॉर्म्स रूल्स एंड responsibility or proper practices of an individual party or an organization। तो इसको code of conduct कहते हैं। The commission shall also frame a code for conduct for personal media security। अच्छा दोस्तों आगे है कि एवरी नेक्स्ट जो MCQ है एवरी मेंबर ऑफ असेंबली शैल सबमिट टू द एम्प्टी स्पेस ऑन और बिफोर एम्प्टी स्पेस ईच ईयर अ कॉपी ऑफ हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो कमीशन को सेंड करेगा, कमिश्नर को, सेक्रेटरी को 31 दिसंबर को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कि जो वो सेंड करेगा अपनी कॉपीज़, तो वो सेंड करेगा एक तो कमीशन को सेंड करेगा इलेक्शन कमीशन को, और दूसरा 31 दिसंबर तक सेंड करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो उसे जो है जुज़वी तौर पे मतलब उसको उसकी जो रुकनीत होती है वो मुअत्तल कर देता है इलेक्शन कमीशन। कमीशन में एक्सरसाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर इन अकॉर्डेंस विद। तो अभी भी कंटेम्प्ट कोर्ट का चेक वो केसेस चल रहे हैं फवाद चौधरी पे और उस पर असद उमर और इमरान खान वगैरह पे। तो ये वो किस अब पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के थ्रू वो ये काम कर सकता है। तो दोस्तों ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोड जो है ऑर्डर वो 2003 के तहत है कि वेयर एज क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 204 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स दैट द एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred on courts to punish for contempt may be regulated by laws। तो दोस्तों उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटर्न ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स कैन बी सबमिटेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑन फॉर्म C में होते हैं रिटर्न ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस।
अच्छा दोस्तों, रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है एवरी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है, जो कंटेस्ट करता है, तो अदर देन रिटर्न कैंडिडेट शैल विद इन 30 days आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रिटर्न द कैंडिडेट अंडर सेक्शन 18 और सेक्शन 25 सबमिट टू द रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग। तो दोस्तों उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेक्शन 7 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद, तो ये डील करता है पावर टू रिक्वेस्शन प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 ऑफ द इलेक्शन एक्ट डील विद द पावर टू रिक्वेजिशन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की रिक्वेजिशन करता है ये। सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर अ फेयर इलेक्शन। तो सेक्शन 8 जो है ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 का दोस्तों, ये डील करता है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर अ फेयर इलेक्शन। अब जो 7 है आपने देख लिया, 7 किससे डील करता है दोस्तों? 7 डील करता है पावर टू रिक्वेजिशन प्रॉपर्टी, और जो सेक्शन 8 है ये डील करता है विद पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर अ फेयर इलेक्शन। तो सेक्शन 8 फेयर इलेक्शन पे है। सेक्शन 9 ऑफ इलेक्शन एक्ट डील विद तो पावर ऑफ कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइड। तो हाउ मैनी टोटल सेक्शन आर देयर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो 241 टोटल सेक्शन है दोस्तों इलेक्शन एक्ट 2017 में। तो 15 चैप्टर्स हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, चैप्टर भी पूछे जा सकते हैं और सेक्शन भी। 241 टोटल सेक्शन, चैप्टर 15। विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स। तो 67 सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द contested election and allotment of symbols। तो रिटर्निंग ऑफिसर shall allot one of the prescribed symbol to each contestant candidate। तो सेक्शन 67 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द contested election and अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स। तो अलॉटमेंट ऑफ जो सिम्बल्स है ये सेक्शन 67 में, ये याद कर लीजिएगा। सेक्शन 65 जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद वो जी विड्रॉल है, कि सेक्शन वो विड्रॉल अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहता है नॉमिनेशन। विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो 64 जी आपको बताएगा कि पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो आज का आखिरी एमसीक्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेक्शन 62 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद, तो ये स्क्रूटनी को डील करता है जी। सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद scrutiny। तो any voter of the constituency may file objection to the candidature of the candidate of that constituency who has been nominated or whose name has been included in the party list submitted by a political party for by the commission for the scrutiny of nomination paper of candidate contesting election टू एन असम्बली। तो ये जी जो स्क्रूटनी है ये 62 सेक्शन में आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज लेक्चर 4 में और फिर लेक्चर 5 के बाद हम इसको एंड कर देंगे दोस्तों। इनको बार बार रिपीट करें, थोड़े से रटे लगाने वाले हैं, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।